बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी अपनी रानियों के साथ धन धान्य से परिपूर्ण अब राज्य को संभालते हुए अयोध्या में रहा करते थे। उनके राज्य में सभी तरफ खुशियाँ फैली हुई थी। उस समय उनकी कई रानियों में से 2 रानियाँ प्रमुख थीं, कौशल्या जी और कैकेयी जी। कैकेयी जी के पिता का नाम अश्वपति था और अपने साथ उन्होंने मंथरा को भी लाई थी। दोस्तों, दोनों रानियों से कोई पुत्र न होने के बावजूद भी राजा बहुत प्रसन्न चित्त रहा करते थे। दोस्तों, इधर जो है राजा को चिंता भी थी कि हम पुत्र की बहुत चिंता थी। इसके लिए उन्होंने कई प्रयास भी किए, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुए। दोस्तों, ये वीडियो श्री राजा दशरथ की तीसरा विवाह था सुमित्रा जी से, उस पर आधारित है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, जो सुमित्रा जी के पिता थे वो अपनी पुत्री के लिए विवाह के लिए बहुत चिंतित थे और उनकी पुत्री बहुत ही खूबसूरत और वो उनके लिए योग्य वर चाहते थे। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि जब दशरथ जी को पता चला कि उनके पास एक राजा जो हैं अपनी पुत्री का विवाह के लिए प्रस्ताव देने वाले हैं, तो वो सामान्य रहे। और जो सुमित्रा जी के पिता थे उन्होंने सुन रखा था चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के बारे में कि उस समय वो राजा गंधर्व सभी दिशाओं में उनका जिनकी जय जयकार होती थी, सभी उनसे कांपते थे। दोस्तों, श्री राजा दशरथ का जो लावण्य था उसको देखकर जो सुमित्रा के पिता के जो सेनापति थे वो दंग रह गए और उन्होंने दशरथ जी की बहुत तारीफ़ की। दोस्तों, दशरथ जी से विवाह कराने के लिए राजा ने प्रस्ताव भेजा दशरथ जी के पास। उनका मंत्री आया, उसने सारा राजा दशरथ से कहा कि मेरे राज्य की राजकुमारी से हमारे राजा अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। राजा दशरथ जी को पुत्र की लालसा थी, उन्होंने पुत्र की लालसा से तीसरा विवाह कर लिया। दोस्तों, इस प्रकार श्री दशरथ जी का तीसरा विवाह सुमित्रा जी से हो गया और राजा अपनी तीनों रानियों के साथ वैभव में भूल गए और जो राज्य था उसकी चिंता कम होने लगी। और दोस्तों, राजा जो थे दशरथ वो अपने परिवार में ही दिन भर मस्त रहते थे और प्रजा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको उनकी चिंता नहीं थी। दोस्तों, समय बीतता गया और एक बार उनके राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा था, राज्य में अनावृष्टि हो गई। दोस्तों, अनावृष्टि होने से क्या हुआ कि दूर दूर तक पानी का अभाव हो गया और काफ़ी लोग त्रस्त रहने लगे, महंगाई बढ़ गई, लोग भूखों मरने लगे। दोस्तों, इधर जो वन के जीव जंतु थे वो भी प्यासे तड़पने लगे और अनावृष्टि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों, इस प्रकार राजा के दरबार में इंद्र आए। उन्होंने राजा का जब वैभव देखा, यश देखा और उनको लगा कि ये सब कुछ भूल भाल करके केवल अपने परिवार में ही मस्त रहते हैं। इस प्रकार इंद्र ने उनको नारद जी ने उनको आश्वस्त कराया कि आप अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखते हैं। दोस्तों, जब नारद जी चले गए तो दशरथ जी अपनी प्रजा का हाल चाल लेने के लिए निकले। दोस्तों, दशरथ जी जा रहे थे तो रास्ते में एक पेड़ मिला। पेड़ के नीचे वो विश्राम करने लगे और विश्राम कर ही रहे थे कि ऊपर 2 चिड़िया और चिड़िया की जो वाइफ थी दोनों बातें कर रहे थे कि हमें यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए, यहाँ का राजा जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और हम लोग प्यासे मर रहे हैं। तो दूसरी चिड़िया कहने लगी कि हम लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, कैसे अपना जगह छोड़ सकते हैं, ज़रूर कभी न कभी बरसात होगी और हम लोग की प्यास बुझेगी। हाँ, तो इस ऐसे में क्या हुआ कि जब राजा दशरथ जी ने ये बात सुनी तो उनको बहुत ही चिंता हुई। उसके बाद दूसरे दिन फिर वो चिड़िया
और चिड़िया का जो पति था, दोनों बात करने लगे कि हमें यहाँ से प्रस्थान कर लेना चाहिए। दोस्तों, जब चिड़िया और चिड़िया के पति को लगा कि चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी ने उसकी बातें सुन ली हैं, तो वो काफ़ी परेशान हो गए। उनको लगा कि राजा अब उनको मरवा देगा और उनको राज्य से निकाल देगा। इसी चिंता से ये दोनों, चिड़िया और चिड़िया का पति, सलाह करने लगे कि राजा ने तो हम लोगों की बातें सुन ली हैं, हो सकता है वो हमको मरवा दे, इससे पहले ही हमको यहाँ से निकल लेना चाहिए। दोस्तों, ये चीज़ भी दशरथ जी ने सुन ली और दशरथ जी ने उनको देखा कि जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए जा रहे थे, दशरथ जी ने उनको रोका कि हे चिड़िया, तू रुक जा, मैं तेरा कोई भी पाल नहीं बांका कर सकता है और मैं बहुत जल्दी इंद्र के पास जाऊंगा और इंद्र की जो मनमानी इच्छा है उससे उनको अवगत कराऊंगा, देखें कैसे बरसात नहीं होती है। दोस्तों, इस प्रकार से राजा दशरथ ने चिड़िया को रोका और आश्वस्त कराया कि मैं बरसात कराऊंगा और इंद्र के पास जाता हूं। दोस्तों, राजा फिर दशरथ इंद्र के पास गए और बरसात हुई। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो